सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। आज मैं फिर आप लोगों के लिए ट्रेड वेल्डर में ट्रेड थ्योरी से शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं और उस क्वेश्चन को मैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगामी होने वाली अखिल भारतीय प्रशिक्षु परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हमें ऐसे ही प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है ताकि हम परीक्षा में होने वाले जो प्रश्न हैं, जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनका मैं सही आंसर दे सकूं और हमारा जो रिजल्ट हो वो 100% हो। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं। टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। तो टॉपिक पर आकर के देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न है कि आर्क ब्लो क्या है और इसका क्या कारण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और जानदार शानदार क्वेश्चन है कि आर्क ब्लो है क्या और इसका क्या कारण है, अर्थात आर्क ब्लो होता क्या है और ये बनता क्यों है, और ये बनता है तो किस कारण से बनता है। तो इसके आंसर है, देखिए कि जब मोटी कोटिंग वाली इलेक्ट्रोड द्वारा कॉर्नर में वेल्डिंग की जाती है तब आर्क के भटकने को आर्क ब्लो कहते हैं, या डीसी करंट द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने से होती है। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि अधिक मोटी धातु की प्लेटों के लिए किसकी सिफारिश की जाती है, स्क्वायर बट जॉइंट या वी टाइप बट जॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमारी जो हो उस वो प्लेट की जो अगर मोटाई अधिक हो तो ऐसे प्लेट की वेल्डिंग के लिए हम किस प्रकार के जॉइंट का जो है चयन करेंगे, स्क्वायर बट जॉइंट या वी टाइप जॉइंट। तो इसका क्या सही आंसर है, आप लोग भी थोड़ा सोच कर जवाब दें। अगर आप सही से तैयारी करते हैं तो इसका जवाब आप ज़रूर दे सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि अधिक भटकने वाली धातुओं को जोड़ने के लिए वी टाइप बट जॉइंट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे वेल्ड में अधिक स्ट्रेंथ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि जॉइंट की स्ट्रेस लाइनों के साथ साधारणतः कौन सा अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, वेल्ड्स जो कि समानांतर हो या वेल्ड्स जो कि अनुप्रस्थ हों। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऐसे प्रश्न को ही आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि जॉइंट की स्ट्रेस लाइनों के साथ साधारणतः कौन सा अधिक स्ट्रांग होता है, वेल्ड्स जो कि समानांतर हो या वेल्ड्स जो कि अनुप्रस्थ हों। तो इसका सही आंसर है कि वेल्ड जो कि स्ट्रेस की लाइनों के अनुप्रस्थ होती है या जो है अधिक स्ट्रांग होती है। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। जब किसी जॉइंट पर टर्निंग लोड पड़ता हो तो वेल्ड्स होने चाहिए दूर दूर या पास पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी जॉइंट पर टर्निंग लोड पड़ता हो तो वेल्ड्स होने चाहिए दूर दूर या पास पास। इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर है कि वेल्ड को दूर होने चाहिए अधिक स्ट्रेंथ के लिए। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। इसका सही आंसर है कि वेल्ड को दूर दूर होने चाहिए अधिक स्ट्रेंथ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न कह रहा है कि स्किप वेल्डिंग क्या है, इसे क्यों प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्किप वेल्डिंग क्या है, इसे क्यों प्रयोग किया जाता है
तो देखिए जॉइंट के साथ साथ छोटी स्ट्रिप की वेल्डिंग तब ओपनिंग्स में भरने के लिए वापस लाने को स्किप वेल्डिंग कहते हैं। इसका प्रयोग बेस मेटल में हीट इनपुट को कम करने के लिए किया जाता है, बाकी बची स्ट्रेसों से बचाना। तो ये इसका करेक्ट और सही आंसर है जो आपके स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर जो है करेक्ट आंसर दिखाया जा रहा है। तो ये आपके करेक्ट आंसर हैं। जॉइंट के साथ साथ छोटी स्ट्रिप की वेल्डिंग तथा ओपनिंग्स में भरने के लिए वापस लाने को स्किप वेल्डिंग कहते हैं। इसका प्रयोग बेस मेटल में हीट इनपुट को कम करने के लिए किया जाता है, बाकी बचे स्ट्रेसों से बचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जोड़ने वाले पीसों को पोजीशन में रखने के लिए छोटे छोटे वेल्डों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जोड़ने वाले पीसों को पोजीशन में रखने के लिए छोटे छोटे वेल्डों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जब वेल्डिंग को कंप्लीट करने से पहले के हम लोग जो टैकिंग मारते हैं वही प्रश्न यहाँ दोहराया गया है कि जोड़ने वाले पीसों को पोजीशन में रखने के लिए छोटे छोटे वेल्ड का प्रयोग करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें टैकिंग या टैक वेल्ड कहते हैं। इन्हें टैकिंग या टैक वेल्ड कहते हैं, जो आपके स्क्रीन पर इसका जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है की होल क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। की होल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके क्या आंसर होंगे? तो देखिए इसके सही आंसर है कि इलेक्ट्रोड के टिप के बिल्कुल नीचे क्रेटर के लीडिंग एज पर एक छोटे होल की, जैसे कि जिसे हम की होल कहते हैं, अत्यधिक पिघलाने के बिना पुनर्प्रेटेशन प्राप्त करने के लिए इसे बनाया जाता है। तो आंसर आपके स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रोड के टिप के बिल्कुल नीचे क्रेटर के लीडिंग एज पर एक छोटे सुराख, जिसको होल जैसे को की होल कहते हैं, अत्यधिक पिघलाने के बिना पुनर्प्रेटेशन प्राप्त करने के लिए इसे बनाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में 5 अस्थिरताएं होती है जिन्हें सही वेल्ड बिड के लिए समायोजित किया जा सकता है, ये क्या हैं? तो देखिए इसके सही आंसर हैं पहला इलेक्ट्रोड का साइज, दूसरा करंट, तीसरा इलेक्ट्रोड का कोण और चौथा चाल की स्पीड, पांचवा आर्क की लंबाई। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि शिल्डेड, क्वेश्चन को फिर से एक बार दोहरा कर देख लेते हैं कि प्रश्न हमारा क्या कहता है। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में 5 अस्थिरताएं होती है जिन्हें सही वेल्ड बिड के लिए समायोजित किया जा सकता है। तो ये आपका अस्थिरताएं हैं, पहला है इलेक्ट्रोड का साइज, दूसरा करंट, तीसरा इलेक्ट्रोड का कोण और चौथा चाल की स्पीड, पांचवा आर्क की लंबाई। तो ये जो है आपको स्थिरताएं हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दिए जा रहे हैं। तो ये थे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही प्रश्नों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हल करें ताकि आगामी परीक्षा में हम 100% रिजल्ट अपना ला सकें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।